एपिसोड की शुरुआत में टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें मिसेस फजीलियत की बात हो रही होती है और जिनकी गाड़ी की टक्कर ही आरिफ से हुई थी। साथ ही हम मिसेस फजीलियत को देखते हैं जो सेम टाइम पर ये न्यूज़ देख रही थी और तभी वहाँ पर मिस्टर एनवर आ जाते हैं और उन्हें कॉन्डोलेंस करने लगते हैं। तो वो कहती हैं कि आपने कर लिया तो अब आप जाइए। वो बहुत ही रूड वे में बोलती हैं तो फिर मिस्टर एनवर वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेदा और एमरे मौजूद होते हैं। तो जेदा कहती है जाओ पूछो। तो वो पुलिस से जाकर पूछता है कि क्या हमारे बेटे के बारे में कुछ पता चला। तो पुलिस कहती है कि नहीं अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर एक बार फिर से जेदा रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें ट्रक जाता हुआ दिखाते हैं और फिर एक जगह आने के बाद ट्रक वाला उसे ओपन करता है तो उसमें ऑफ कोर्स अर्धा होता है और इसके बाद में ट्रक वाला किसी को तो कॉल करता है और बताता है कि इसमें एक बच्चा है। शायद वो उसे एडवाइस देता है कि वो पुलिस के पास जाए, लेकिन ट्रक वाला कहता है कि ये हमारा काम है कि हम पुलिस के पास जाएंगे। मैंने बच्चे से खूब पूछने की कोशिश की, उसे पीने के लिए पानी दिया, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा। हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं टर्किश मिनी सीरीज अपार्टमेंट नंबर 4 को ही कंप्लीट करूंगी। ये एक मिस्टीरियस ड्रामा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस सीरियल की जो लोकेशन है वो वही है जो कि इस वुमेन सीरियल की है, यानी कि वही तरलावाशी। और साथ ही जैसे कि मैंने पहले कहा था वुमेन सीरियल के एपिसोड थोड़े से स्लो आएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, मुझे वीडियो लाइक की मोटिवेशन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ को शीरीन की कॉल आती है और शीरीन कहती है कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि वो सो रहे हैं, उन्हें मेडिसिन दी है, जो भी बातें कहनी है तो मुझे कह लो। तो वो बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्या पूछूं तुमसे कि मेरी माँ कैसी है, बताओ क्या बताओगे तुम। तो वो कहता है कि नहीं, उन्हें अभी तो होश नहीं आया। तो वो बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है कि तुम समाप्त हो जाओ, बाहर समाप्त हो जाए। तो बच्चे अपने कान पे हाथ रखकर फिर से गाना गाने लगते हैं जो सबसे पहले एपिसोड में हमने बाहर के मुंह से सुना था। और एक बार फिर से वही विस्लिंग की आवाज़ भी सुनाई जाती है। उनकी आवाज़ें सुन करके शीरीन और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, दुखी होकर जमीन पर लेटकर रोने लगती है। वही नेक्स्ट सीन में ट्रक एक बार फिर से जाने लगता है और सहमा हुआ अर्धा अभी भी ट्रक में बैठा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजे समुद्र के किनारे किसी पहाड़ी इलाके पर है और सामने शीरीन बिल्कुल एज पे खड़ी है। ये देखकर मिसेस हतीजे परेशान होने लगती है। वहीं पर शीरीन अपनी दोनों बाहें फैलाने लगती है और ऐसा लगता है कि बस वो अभी गई कि अभी गई। और ये देखकर मिसेस हतीजे दौड़कर उसके पास जाने लगती हैं। उसके कदम धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगते हैं और तभी मिसेस हतीजे को एकदम से होश आता है। तभी एकदम मिसेस हतीजे की हालत खराब होने लगती है और डॉक्टर उन्हें होश में लाने के लिए सीपीआर देने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर एनवर बेचैन होने लगते हैं क्योंकि जब हमारे अपने किसी के साथ बुरा होता है तो हमें कहीं ना कहीं पूर्वाभास हो ही जाता है और इसी वजह से आरिफ उन्हें देखकर पूछने लगता है। तो वो कहते हैं कि हतीजे कैसी है। तो वो कहते हैं कि अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन एकदम से मिस्टर अनवर बार बार ये कहने लगते हैं कि हतीजे ठीक नहीं है, हतीजे ठीक नहीं है। जरूर हतीजे की चेस्ट में दर्द है क्योंकि मुझे भी अपनी चेस्ट में दर्द महसूस हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरुक और निशान सो रहे होते हैं। तभी एकदम डोरुक उठ के जाने लगता है। तो निशान कहती है कि तू सो जा, कहाँ जा रहा है। तो वो बोलता है कि मैं जेदा दीदी के पास जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि वो तो अर्धा के पास गई है, तू सो जा। तो कहता है कि मैं चेक करता हूँ, क्या पता आ गई हो। लेकिन निशान बोलती है कि नहीं, क्या पता ना आई हो, सो जाओ। ऐसे कह के बेचारी खुद ही सो जाती है। तो डोरो के एकदम धीरे से उठकर जाने लगता है। जब वो बाहर निकलते तो गलती से उसका पैर एक रैपर पे पड़ जाता है और उसकी आवाज़ से शीरीन की नींद खुल जाती है। तो वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो रैपर उठा के रख रहा हूँ, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, मेरी मम्मा ने बताया। तो कहती है तुम्हारी मम्मा को तो बहुत कुछ पता है, वैसे क्या तुम घर से भाग रहे थे। तो डोरुक मना कर देता है, लेकिन वो बोलती है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, अगर तुम घर से भागना चाहो तो भाग जाओ, क्या पता वो तुम्हें छोटे छोटे क्यूट मॉन्स्टर्स मिल जाएं। तो कहते हैं क्या बाहर मॉन्स्टर्स होते हैं। तो एकदम से जग जाती है और कहती है हाँ, बाहर मॉन्स्टर होते हैं और मुझे भी उनसे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाऊंगी। लेकिन गाइस तभी अचानक से निशान आती है, बोलती है बूम। तो ऐसे कहने से एकदम से शीरीन डर जाती है, कहती है तुम साइको हो क्या, ये क्या कर रही हो। तो निशान पहले तो मुस्कुराती है और फिर डोरुक से बोलती है कि डोरुक ऐसा कुछ भी नहीं होता, बड़े हमें डराने के लिए सही ये सब बोलते हैं। लेकिन शीरीन बोलती है कि बिल्कुल होता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ, निकल जाओ सड़क पे। लेकिन इसके बाद भी वो यही कहती है कि कुछ नहीं होता, चलो चलो अंदर चलते हैं। लेकिन जाते जाते शीरीन बच्चों के लिए गलत वर्ड बोलती है तो डोरुक भी उसे भिंडी बोलता है। वैसे गाइस मैं सोच रही थी कि यहाँ पर शीरीन इतनी गलत भी नहीं है क्योंकि
घर से निकलने की देर है, बच्चे क्या बड़ों के लिए भी ढेर सारे मॉन्स्टर चारों तरफ भरे पड़े हैं। रूम में आने के बाद निशान पूछती है कि तूने भिंडी क्यों बुलाया, तो फिर डोरुक बोलता है क्योंकि मुझे भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो निशान जानबूझकर जोर से बोलती है आप बिल्कुल जुए हो। एंड गाइस अगर आपने फर्स्ट सीजन देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे निशान को जुए पड़ गए थे। ये सुनकर डोरुक भी हंसने लगता है। तो निशान कहती है चल डोरुक लेट जा बेड पर। दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर लेट जाते हैं और निशान उसे किस भी करती है और ये देखकर मुझे मेरी बहन की याद आ गई। नेक्स्ट सीन में हम एक बार फिर से ट्रक को एक सुनसान जगह पर जाते हुए देखते हैं और अर्दा अभी भी उस ट्रक में मौजूद था। दूसरी तरफ ज़ेदा बार बार अर्दा का फोटो देखकर रोई जा रही थी बुरी तरह, और अपने बच्चे को खोने का डर क्या होता है इसे तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तभी हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर उस बच्चे को एक खेत की तरफ ले आता है और फिर उससे कहता है कि उस लाइट की तरफ देख रहे हो, वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मम्मी मिल जाएंगी। दूसरी तरफ ज़ेदा कहती है कि पता नहीं मेरे बच्चे को उन लोगों ने कैसे पकड़ लिया होगा, उसके साथ क्या क्या करेंगे, क्या पता वो लोग किडनी बेचते हो। एंड गाइस वो बहुत ही बुरी बुरी बातें याद करके पूरी तरह रोए जा रही थी और अर्दा हमेशा की तरह कुछ भी नहीं बोलता। बस थोड़ा सा चलने के बाद एक बार ट्रक को जाता हुआ पीछे मुड़कर देखता है लेकिन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। और यहाँ पर ज़ेदा अभी भी रोए जा रही थी कि तभी अचानक से ज़ेदा की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और उस पर एक काइंड ऑफ अटैक करने लगती हैं और कहती है कि बताओ कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ। तो वो रुक ही नहीं रही होती तो एम्ब्रे उन्हें बड़ी मुश्किल से रोकता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खेत है, लंबी लंबी फसलें, उन्हीं फसलों के बीच में कहीं अर्दा लेटा हुआ है और सामने से एक क्रेन उसकी तरफ चलती हुई आ रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरिन बच्चों को उठाती है और कहती है कि बच्चों 10 मिनट में हमें घर से निकलना है, जल्दी करो जल्दी करो। तो फिर तभी निशान पूछती है कि मौसी क्या मेरे पेरेंट्स ठीक हो गए, तो कहती है अभी कुछ खास चेंज नहीं आया। तो कहती है और मेरी नानी, तो एकदम झुंझला के बोलती है अरे कहा ना अभी कोई चेंज नहीं आया, अभी नहीं आई वो सर्जरी से बाहर, अब तुम बातें क्या कर रही हो, जल्दी तैयार हो। तो तभी डोरुक बोलता है कि मुझे पी जाना है जल्दी से। तो फिर वो जाता है, उससे पहले खुद दौड़ के जाने लगती है और उसे बाथरूम से बाहर निकाल के खुद घुसने लगती है कि पहले मुझे रेडी होने दे, पहले मुझे रेडी होने दे। तो ऐसे बच्चों को क्या मौसी मिली है। डोरुक कहता रह जाता है कि मेरी निकल जाएगी, लेकिन वो घुस जाती है। और उसके बाद में निशान बोलती है कि डोरुक अब तो यहाँ मत कर लियो, सुबह सुबह हमें साफ करनी पड़ेगी, जानबूझ के बोलती है और इशारे से डोरुक को चुप रहने के लिए कहती है। और ये सुनते ही शीरिन तुरंत बाहर आ जाती है। सीन में बच्चे शूज पहन रहे होते हैं और तभी शीरिन कहती है कि जल्दी करो कितनी देर लगाओगे, लेकिन डोरुक बोलता है और ब्रेकफास्ट। ये सुनकर बोलती है अरे क्या है, मुसीबतें पीछे नहीं छोड़ती। और वो एकदम से निशान को एक छोटा सा दूध का पैकेट पकड़ाती है। तो डोरुक बोलता है और मेरे लिए। तो बोलती है कि जब ये पी ले तो फिर बचा कुछ तो पी लियो। जब वो लोग नीचे आते हैं तो शीरिन बोलती है अरे मैं अपना मोबाइल तो ऊपर ही भूल आई, तुम लोग यहीं रुको मैं आती हूँ। तो तभी निशान बोलती है डोरुक से कि डोरुक मुझे नहीं पीना, तू पी लियो ये दूध। तो फिर वो एक बिल्ली को देखता है और फिर दोनों मिलकर उस बिल्ली को पिला देते हैं सारा दूध। एंड गाइस मैं सोच रही थी कि शीरिन से तो इन बच्चों का ही दिल बड़ा है। नेक्स्ट सीन में हम बाहर को देखते हैं गाड़ी में और वो बड़ी बेचैन सी है और देख रही है कि वहाँ पर आरिफ मौजूद है, मिसेस हतीजे मौजूद हैं और सार्फ भी मौजूद है और सभी बहुत ही सीरियस बैठे हुए हैं और वो इधर उधर बार बार देख के बेचैन होती है कि तभी उसकी नज़र विंडो पर पड़ती है जहाँ निशान और डोरुक हैंकी बेच रहे हैं। और ये देख करके वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि बच्चों तुम्हें क्या हुआ है। और वो सभी को कहती है कि गाड़ी रुको देखो तो सही, लेकिन ना मिसेस हतीजे, ना आरिफ और ना सार्फ, कोई भी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और तभी उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है जहाँ पर शीरिन ट्रैफिक कंट्रोलर होती है और वो मुस्कुरा रही होती है और ये देखकर बाहर इतनी बेचैन होती है और तभी एकदम नींद से जाग उठती है क्योंकि ये एक सपना था। एक सीन में शीरिन जब नीचे उतर कर आती है तो उसे मिस चैनवर का कॉल आता है जहाँ वो बताते हैं कि बाहर अब बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसके बाद में निशान पूछती है कि मौसी क्या हुआ, तो वो बताती है कि तुम्हारी मॉम ठीक हो गई है। ये सुनकर बच्चे खुशी से नाचने गाने लगते हैं कि हुर्रे मॉम ठीक हो गई। डोरुक बोलता है कि देखिए मौसी हमने बिल्ली को दूध पिलाया, हमने अच्छा काम किया तो मॉम ठीक हो गई। बच्चे बोलते हैं हमारी नानी भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। और फिर शीरिन बोलती है चलो चलो जल्दी चलो। अब रास्ते में उसे एक बीमार बुजुर्ग नजर आता है तो वो सोचती है कि मैं इसे कुछ पैसे दे देती हूँ और वो अपने पर्स में हाथ डालती है, लेकिन फिर भी वो पैसे दे ही नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है क्योंकि गाइस ऐसा करने के लिए भी आपको शुरू से आदत होनी चाहिए, वरना अचानक ऐसा करना इतना आसान नहीं होता। जब वो लोग बस के अंदर जा रहे होते तो अभी एक लेडी का पर्स गिर जाता है तो ये देखकर निशान फटाफट उसे उसका पर्स लौटा देती है। तो ये शीरिन देखकर फिर से मुंह बनाने लगती है और डोरुक और निशान खुश हो रहे होते हैं।
सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा और एमरे उसी खेत में आ जाते हैं जहाँ पर हमने अर्दा को लेटा हुआ देखा था और साथ में उनके पुलिस भी होती है। ज़ेदा बेचैन होकर चारों तरफ बच्चे को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी अर्दा नजर नहीं आ रहा था। सामने उसे बस 2 आदमी खड़े नजर आते हैं। फिर वो और इधर उधर ढूंढना शुरू करती है, बेचैन हो उठती है, लेकिन उसे कहीं भी अर्दा नजर नहीं आ रहा था। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।